वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 9th ऑफ अगस्त। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे ऑन 7th ऑफ अगस्त। नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि 7th ऑफ अगस्त 1905 में हमारे इंडिया में एक मूवमेंट चली थी जिसका नाम है एंटी पार्टीशन मूवमेंट, और या इसको कह लो स्वदेशी मूवमेंट। क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय जो हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने पार्टीशन कर दी थी बंगाल की, और जो कहलवाती है पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसी के विरुद्ध में हमारे पूरे इंडिया में कौन सी मूवमेंट चली थी? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और सबसे ज्यादा बल दिया गया था स्वदेशी को, यानी हमने सब कुछ बायकॉट करना है, फॉरेन गुड्स को भी बायकॉट किया जाएगा, और किस पर बल दिया जाएगा? स्वदेशी पर बल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा हैंडलूम पर, मतलब खुद से बनाई हुई चीजों पर बल देना है, इंडिजिनियस चीजों पर बल देना है। और इसीलिए 2015 में जब हमने इसकी 100 साल की बरसी मनाई थी, यानी 100 इयर्स मनाए थे इस मूवमेंट को, तो तब हमने इस डे को मनाने की शुरुआत की, नेशनल हैंडलूम डे। तो इसीलिए ये इसका कौन सा संस्करण है? 7th एडिशन है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Jagdeep Dhankar became 14th president of 14th vice president of India. A very important question. आपको पता होगा कि अभी अभी 14th वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हुई हैं, और जिसमें कौन जीते हैं? जगदीप धनखड़ जीते हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये एनडीए पार्टी से बिलोंग करते हैं, और एनडीए के ये समर्थन जीत चुके हैं। कितने वोटों से? 5-8 वोट से। अगर मैं बात करूं हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो सरदार सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कॉन्जिक्यूटिव 2 इयर्स रहने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे। और सेकंड थे हामिद अंसारी, ये भी टू टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स उपराष्ट्रपति रहने वाले सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने। और हमारे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किस आर्टिकल में है? 63 आर्टिकल कहता है कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। और ये किसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं? ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। व्यक्तिगत के हिसाब से ये 14 प्रेसिडेंट है, पर ओवरऑल बात करें तो 16 ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। स्काईलाइट एक्सरसाइज बाय इंडियन नेवी। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने अपनी कह लो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या हमारी वर्कआउट कर रही हैं, क्या सही से काम कर रही हैं? तो इसीलिए इंडियन आर्मी ने कौन सी एक्सरसाइज पोस्ट की है? स्काईलाइट एक्सरसाइज पोस्ट की है। और इंडियन आर्मी की बात करें तो 15 जनवरी इसका डे सेलिब्रेट होता है। और इंडियन आर्मी के चेयरमैन है, चीफ है मनोज सिन्हा। और चीफ को कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और सभी आर्मी के कमांडर कौन होते हैं? तो वो भी वो प्रेसिडेंट होता है। मोदी सर्कट इन जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क, बाद में हेले नेशनल पार्क का नाम चेंज कर जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ये हमारे इंडिया की पहली नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और ये कब बनाई गई? 1936 में बनाई गई। और और अभी अभी मोदी सर्किट बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी जिम कॉर्बेट में मोदी जी ने बहुत सारे स्टड्स किए हैं, और इसी की
करेज को देखकर उन पर उनके नाम का एक सर्किट बना दिया गया है। और पूरी दुनिया की पहली नेशनल पार्क कौन थी? येलो नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। और इस समय हमारी कितनी नेशनल पार्क है? 106। मैक्सिमम कहाँ पर है? तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है। For an increment in foreign direct investment, SEBI has established committee under a head of KV सुब्रमण्यम। A very important question, आपको पता होगा हमारे इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की बॉडी कंपनी वो है सेबी, जिसकी फुल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और इसकी स्टेब्लिशमेंट एक्चुअली 1988 में हुई थी, बट बाद में 1991 में इसको एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी का रिकॉग्निशन दे दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन बनाई गई है माधवी थोड़ी बुच। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पर इंक्रीमेंट करने के लिए, यानी अधिक से अधिक हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करें कंट्रीज, इसीलिए उन्होंने केवी सुब्रमण्यम की एक कमेटी बिठाई है। और केवी सुब्रमण्यम, ये आपको पता है, हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर। बढ़े चलो अभियान बाय संस्कृत मिनिस्ट्री। संस्कृत मिनिस्ट्री के द्वारा बढ़े चलो अभियान चलाया गया है। किसके लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ स्किल्स, फॉर द प्रमोशन ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्टार्टअप्स। इन सभी के लिए हमारे संस्कृत मंत्री ने कौन सा अभियान चलाया है? बढ़े चलो अभियान। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा बाय रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स की स्टेब्लिशमेंट 1904 में की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इसमें जो भी पैसेंजर होगा वो अपने घर होम तक जितना सफर करेगा वो सफल पूर्ण करेगा, यानी उसको ट्रेन से, रेलवे से घर तक जाने में कोई भी दुविधा ना आए। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा। और इस समय हमारे रेलवे के मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। हमारा अगला क्वेश्चन है लंपी डिजीज इन राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है कि लंपी डिजीज, सबसे पहले तो ये कैसी डिजीज है? ये एक वायरस है और ये ह्यूमन तक रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये एनिमल्स को हो रहा है ये वायरस, जिसमें बॉडी उनकी वीक कर रही है या उनको उनका लॉस वेट हो रहा है। और ये 3 राज्यों में बहुत फैल चुका है, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब। बस इतना याद रखना कि लंपी डिजीज क्या है, तो ये एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है? एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।